हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है, जिस पर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन सुनकर अपनी गलतियों का मूल्यांकन स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश भाषा में अभी ये सुविधा मौजूद है। भविष्य में हम इसको अन्य भाषाओं में भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट आशुलिपि प्रशिक्षक स्वयं शिक्षक जो पुस्तक है डॉक्टर जी डी बिष्ट, गोपाल दत्त बिष्ट जी की, जिनके 250 शब्द प्रति मिनट की गति का सबसे अधिक रिकॉर्ड है, सबसे अधिक गति का रिकॉर्ड है। एसएससी में भी 2 बार क्वेश्चन उनके नाम पर पूछा जा चुका है। ये भाग 2 है, अभ्यास अध्याय 21, अभ्यास 61, 62, 63, 64, 65, जिसमें हमारे कुछ लेटर दिए गए हैं जो हम 60 शब्द प्रति मिनट की गति पर आपको डिक्टेट कर रहे हैं। सभी लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। 12C नंद नगरी, दिल्ली 110093, दिनांक 26 जून 1997। प्रिय रामू, आशा है कि तुम स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त हो। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, जिसके कारण घर में सब लोग चिंतित हैं। मैंने तुम्हें इस दौरान 3 पत्र लिखे, किंतु उनमें से किसी का उत्तर तुमने नहीं दिया। कृपया तुरंत अपने स्वास्थ्य की कौशल देना, तभी हमारी चिंता दूर होगी। मैं वहां आने के बारे में सोच रहा था, किंतु इसी बीच तुम्हारी बहन को लू लग गई और मेरा वहां आना संभव न हो सका। अब उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तब अगर संभव हुआ तो मैं वहां अवश्य आऊंगा। पिछले सप्ताह वहां पर हुई दुर्घटना से हम सब लोग परेशान रहे, लेकिन हमें आशा है कि तुम इस प्रकार की लापरवाही के कार्य नहीं करोगे जो जीवन के लिए खौफनाक सिद्ध हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हॉस्टल में रहकर तुम अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से कर रहे होगे। अब तुम्हारे इम्तिहान निकट हैं, अतः पूरी तरह मन लगाकर पढ़ना ताकि नतीजे अच्छे निकलें। यही टेस्ट है जिससे भविष्य का निर्धारण होता है। तुम्हारा महेश कुमार। श्री राम कुमार गांधी हॉस्टल, कमरा नंबर 22, डिवाइन स्कूल, देहरादून, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश इसलिए बोला है क्योंकि ये जब जिस समय लेटर लिखा गया होगा, मैंने एज इट इज़ इसको डिक्टेट किया है अभी, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता था देहरादून। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास 62, 62। रेडी। राजपाल एंड सन्स, प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता, 801 दरियागंज, लखनऊ 4, दिनांक 15 जून 1997। श्री इंद्र कुमार शास्त्री, भोलानगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रिय शास्त्री जी, सादर नमस्कार। आशा है
कि आप स्वस्थ एवं सआनंद हैं। आपका पत्र दिनांक 30 दिसंबर का प्राप्त हुआ, जिसके लिए आभारी हूँ। उसके साथ ही चंद्रलोक की यात्रा की पांडुलिपि भी प्राप्त हुई। इसका अवलोकन कर चुका हूँ। आपका प्रयास अत्यंत सराहनीय है। कृति अति रोचक है, किंतु इस पुस्तक के प्रकाशन के संबंध में मेरा निवेदन है कि इसे प्रकाशन हेतु स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि इस विषय पर हम 3 पुस्तकें पहले ही प्रकाशित कर चुके हैं। अतः इसे आपको लौटा रहे हैं ताकि आप इसका अन्यत्र उपयोग कर सकें। आपकी दूसरी पुस्तक को हमने प्रेस में भेज दिया है। इस पुस्तक से संबंधित अनुबंध पत्र की 2 प्रतिलिपियां संलग्न हैं। कृपया एक प्रति पर दस्तखत करके हमें भिजवा दें। पुस्तक प्रकाशित होते ही इसकी 6 प्रतियां आपको भेज दी जाएंगी। आपकी रॉयल्टी का हिसाब तथा 500 रुपये का चेक भेज रहे हैं। कृपया इसकी रसीद भिजवाने का कष्ट करें। कृपया चेक करके इसकी पुष्टि करें। धन्यवाद। आपका प्रेम प्रकाश, संपादक। संलग्न चेक व अनुबंध पत्र। अभ्यास 63 रेडी। कैपिटल पुस्तक भंडार, पुस्तक के प्रमुख प्रकाशक एवं विक्रेता। 3 पुस्तक बाजार, दिल्ली 6, दिनांक 5 फरवरी 1997। पत्रांक ले 97 257। सर्वश्री संतोषी स्टोर्स, रेलवे बाजार, इलाहाबाद। प्रिय महोदय, हमें बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि आपने हमारे बिल संख्या 9001 दिनांक 31 जनवरी 1997 का अभी तक भुगतान नहीं किया है। इस संबंध में हम आपको अनेक पत्र भी लिख चुके हैं, जिनका आपने अभी तक कोई समाधानकारक उत्तर नहीं दिया। इससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस लग सकती है। जब हमारे प्रतिनिधि आपसे पिछली बार मिले थे तो आपने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि आप 2 महीने के अंदर इस बिल का पेमेंट कर देंगे, किंतु ना तो आपने पेमेंट ही किया, न इस संबंध में कोई पत्राचार किया। आप एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और हमें आशा है कि आप हमारे साथ नियमित रूप से व्यावहारिक संबंध बनाए रखना चाहेंगे। हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है और आशा है कि आप इस पत्र को प्राप्त करते ही 8,000 रुपये
का ड्राफ्ट शीघ्र भेजकर जल्दी हिसाब साफ कर देंगे। हमने आपके स्थायी आदेश की पुस्तकें ट्रांसपोर्ट से भेज दी हैं। कृपया बैंक से बिल्टी छुड़वाकर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। भवदीय व्यवस्थापक। अभ्यास 60 शासकीय पत्र। अभ्यास 64 शासकीय पत्र है ये। कार्यालय ज्ञापन संख्या 26/30/97 राभवी। भारत सरकार निर्माण एवं आवास मंत्रालय। निर्माण भवन, चतुर्थ तल, नई दिल्ली 11/00/01। दिनांक 23 जनवरी 1997। सेवा में भारत सरकार के मंत्रालय व विभाग। विषय हिंदी में आवेदन पत्र देने के संदर्भ में। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हाल ही में एक प्रश्न उठाया गया है कि सरकारी कर्मचारी यदि चाहें तो निवास स्थान के मामलों से संबंधित फॉर्म हिंदी में भर सकते हैं या नहीं। जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार का कोई फॉर्म हिंदी में भरे और इस मंत्रालय को कोई आवेदन, याचिका इत्यादि हिंदी में भेजे तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु से अपने अधीन काम कर रहे सभी कर्मचारियों को सूचित कर दें और अपने अधीन सभी मंत्रालयों को भी इस आशय की सूचना प्रसारित कर दें। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है, अतः उसमें आवेदन या अन्य कोई पत्र लिखने पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। यदि इस मंत्रालय के किसी अधिकारी ने आपत्ति की तो उसकी सूचना इस विभाग को दें। भवदीय अपर सचिव भारत सरकार। अभ्यास 65 अर्ध शासकीय पत्र। रेडी। प्रीतम सिंह, उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली 15 जुलाई 1997। प्रिय श्री आहूजा, कृपया अपने अर्धशासकीय पत्र दिनांक 12 जुलाई 1997 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपने मेरा ध्यान सरकारी कर्मचारियों को सेना में भर्ती होने संबंधी प्रस्ताव के बारे में आकर्षित कराया है। यह मामला विधि विशेषज्ञों की राय जानने के लिए विधायी विभाग को भेजा गया था, जिनका उत्तर अभी अभी प्राप्त हुआ है।
अतः इस संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं। भारत को पड़ोसी देशों से होने वाले खतरे से सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेना की संख्या को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी कर्मचारियों के काम की प्रकृति को देखते हुए उन्हें सेना में बिना किसी प्रतिबंध के जाने दिया जाए, किंतु यह ध्यान रहे कि महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों को इससे मुक्त रखा जाए ताकि सरकारी कार्य में व्यवधान न हो। नामित कर्मचारियों को 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे कर्मचारी वेतन के अतिरिक्त सैनिक भत्ते प्राप्त करेंगे। आपका प्रीतम सिंह, श्री के आहूजा, उप सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली 1। ये हमारे अध्याय 21 में जो अभ्यास थी, जिनमें कुछ तरह के पत्र थे, पत्रों के आधार पर जो अभ्यास थी 61, 62, 63, 64, 65, हमने 60 शब्द प्रति मिनट की गति पर आपको रिकॉर्ड किया है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं गलतियाँ किस तरह से आपको दिखाई देती हैं। अगर आप स्वयं अपनी एक गलतियों का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें आपका समय काफ़ी बर्बाद जाता है।